दोस्तों, अगर मन में किसी मंजिल को प्राप्त करने का संकल्प और जज्बा हो तो यकीन मानिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। और हमारे आसपास ही ऐसे कई उदाहरण होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी मंजिल को प्राप्त किया होता है। हालांकि सभी के लिए सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता, कईयों को इसके लिए भारी संघर्ष करना होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी स्थिति के अनुसार सही निर्णय के साथ अपनी मंजिल को बहुत ही कम समय में प्राप्त किया करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक उम्मीदवार की कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हैं जिनका नाम है इशिता राठी। और इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में अपनी मेहनत के दम पर 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईपीएस इशिता राठी का जीवन से परिचय कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आईपीएस इशिता राठी का जन्म 19 सितंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के बागवत में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम इकबाल राठी है जो कि हेड कांस्टेबल हैं। इनके माताजी का नाम मीनाक्षी राठी है जो कि दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके एक छोटे भाई भी हैं जो कि इनकी तरह ही वर्तमान यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इशिता एक शिक्षा परिवार से आती है और इनके परिवार के लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी सरकारी नौकरी में है। और शायद यही रहा कि इशिता राठी भी बड़ी होकर अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह ही एक सिविल सेवक बनना चाहती थी। इशिता राठी ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल बसंत कुंज स्कूल से प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विषय में बैचलर की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस मास्टर की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि एक शिक्षा परिवार से आती है और इनके परिवार लगभग हर मेंबर किसी न किसी सरकारी नौकरी में है। इसी कारण इशिता जब भी अपने परिवार के लोगों को इनकी यूनिफॉर्म देखती तो उनसे बहुत प्रेरित हुआ करती थी और अपने परिवार के अन्य लोगों की तरह ही एक सिविल सेवक बनना चाहती थी। अच्छी छात्र रही और इन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी स्वयं से की। इसके लिए इन्होंने किसी भी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़ी। हालांकि इन्होंने अपने वैकल्पिक विषय में सलाह ली। यह बताती कि जब इन्होंने पूरे पाठ्यक्रम को देखा तो इसे देखने के बाद इन्होंने महसूस किया कि इन विषयों को अपने आप से कवर किया जा सकता है और यह बहुत सारे मुफ्त सामग्री भी उपलब्ध है जिसे छात्र अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकें या खुद से ही परीक्षा को तैयारी कर सकते हैं। यह नियमित रूप से अपने आप को एक लक्ष्य दिया करती थी और हर हाल में उसे पूरा करती थी। इसके साथ यह पुराने जो टॉपर्स रहे इनकी रणनीति के बारे में जानती और इनसे अपने काम के उपयुक्त सामग्री का अनुसरण करती। इन सभी चीज़ों के साथ इन्होंने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और अपने पहले ही प्रयास सफलता हासिल की। और यह साबित किया कि यदि आपके अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का जज्बा और जुनून मौजूद है तो हर परिस्थिति में अपनी मंजिल को प्राप्त करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।